हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स और खासतौर से हार्मोनिक ऑसिलेटर पर बेस हैं। ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो लगातार पूछी गई हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में, और कुछ ऐसे कंसेप्ट भी बताऊंगा कि जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो कोई क्वेश्चंस जहाँ से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ जो बहुत बार आया, बहुत बार, और आगे भी आएगा। कहता है कि एक्स जो है फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट करता है। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट करता है। उसका मतलब क्या है? उसका सिंपलेस्ट मतलब यह है कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। इसका मतलब होता है ओमेगा से ऑसिलेट हो रहा और साइनसॉइडल सॉल्यूशन है। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की क्या है? ओमेगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, इस पे क्या आया? अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे हॉट टॉपिक बना हुआ है लगातार। तो इसमें पूछा कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो ऑसिलेट करेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑसिलेशन की। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आगे भी आएगा। तो आप इसके सॉल्यूशन तक कैसे जाएं ये आपको देखना है। तो क्या करें, पहले काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपली लिख लें। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होती है बच्चों। तो यहां से क्या वैल्यू बन गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और इस एक्सप्रेशन से सब वाफिक है कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। और cos 2 थीटा का एक फार्मूला सब जानते होंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ गलती हो गई हो तो करेक्ट करा देना। अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहां से देखना, इस वैल्यू को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस प्लस लूंगा या साइन लूंगा? 1 माइनस, यहां से देखना, ये एक सेकेंड रुके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गई। इस 2 को यहां ले आऊं, मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये लिखना चाहता हूं। तो क्या आ गया मेरा? 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि साइन और कोसाइन में देखें फ्रीक्वेंसी अब क्या बन के आई। साइन और कोसाइन में फ्रीक्वेंसी क्या कॉस बाई है क्या? और क्या आ गया इसके साथ साथ? फ्रीक्वेंसी कोसाइन के साथ में 2 ओमेगा आई। सॉल्यूशंस, काइनेटिक एनर्जी का कॉस में आया, यहां से देखें कॉस में आया जो ऑसिलेट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? 2 ओमेगा। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट करेगी वो 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी से करेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जो ऑसिलेट करेगी, उसका आंसर क्या मार्क करोगे? 2 ओमेगा। और पोटेंशियल एनर्जी का सिमिलर कैसे जाओगे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लोगे बच्चों? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। क्या आ गया रिजल्ट? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा लो, इस एक्सप्रेशन को यूज करो, तो क्या आ जाएगा यहां से? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2। देखें बच्चों, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? देखो यहां भी 2 ओमेगा आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगी 2 ओमेगा। लगातार आता है क्वेश्चन। अब आगे का सुनो, कहता है एनर्जी किससे ऑसिलेट करेगी? तो इन दोनों को ऐड कर दो, एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ना तो इसमें कोसाइन आ रहा ना साइन आ रहा, तो ये ऑसिलेट नहीं कर रही, कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी पे के हिसाब से ऑसिलेट नहीं करती। वर्ड से याद रखना, ऑसिलेट।
एनर्जी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पर तो निर्भर कर रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? अगर आपने कर्व खींचा था तो आपने देखा एनर्जी का कर्व ऐसा आता है। यहां कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें ये आ चुका है। अगर मैं कहूं कि पीछे का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन सब एक छांटो जो आज तक पूछा गया है, वो ये क्वेश्चन है। इसे मैं सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा, इसलिए मैंने देखा कि इसे मैंने बेस्ट अप्लाइड कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। अभी ये मत सोचो अप्लाइड कंसेप्ट ही बताऊंगा। अब आपसे पूछता है कि सर फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। सपोज क्या उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है जो पहले पूछी गई थी, तो एक तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। तो आपको क्या आंसर लगाना है, याद रखना एक्स में ये फ्यूचर क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट करता है। अगर कहता है वेलोसिटी किससे ऑसिलेट करती है, वो भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा से करती है। ये ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी है। और काइनेटिक एनर्जी को पूछता है तो किससे करता है, 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। पोटेंशियल एनर्जी को पूछता है तो किससे ऑसिलेट करेगा, 2 ओमेगा से। एनर्जी इंडिपेंडेंट अपॉन ओमेगा होगी, नहीं ऑसिलेट करती। ये ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी नहीं है। कभी फ्रीक्वेंसी समझ बैठो। ऑसिलेट का मतलब कोसाइन साइन में कौन सी फ्रीक्वेंसी आई है, वो ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये 5 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, इनमें से कोई ना कोई सा पेपर में आता ही रहेगा। ये फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन है। इनमें से ये पूछा जा चुका है, ये पूछा है कई बार। अब ये आ सकता है, ये आ सकता है, या ऐसे कह सकता है एक्स काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी बताइए उनकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एक्स में लगाना ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में 2 ओमेगा, और ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी किसकी नहीं होती, एनर्जी की नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स होती है, उसमें कॉस और साइन टर्म्स आती ही नहीं। सीख गए बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो फ्यूचर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ, उन्हें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो सारे हैं ही जो पूछे जा सकते हैं, और आप देखेंगे कि पेपर में मिलेंगे आपको आगे कहीं ना कहीं। आगे जो क्वेश्चंस है वो ऐसे इस फॉर्म में पूछ सकता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कि वो कहता है कि एक पार्टिकल मोशन करता है x बराबर a साइन क्यूब और ओमेगा टी पर। मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। कब पूछेगा ये नहीं कह सकता, लेकिन अगले 5 साल 10 साल में क्वेश्चन एग्जामिनर पहुंचेगा यहां तक। कहता है कि x की वैल्यू a साइन क्यूब ओमेगा टी है। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो क्या होगा। तो यहां पे आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद लगाना है। अब साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से 4 साइन क्यूब थीटा कितना बन गया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। 4 को यहां ले आओ, क्या बन गया, इसको इस फॉर्म में ले आओ, 3/4 a साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। पहुंचे बच्चों यहां तक? तो ये बेसिकली एसएचएम हो सकती है, लेकिन ये एसएचएम सिंगल नहीं है, ये 2 फ्रीक्वेंसी के सुपरपोजिशन से बन सकती है, एक फ्रीक्वेंसी से नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और 3 ओमेगा होगी। अब क्वेश्चन जैसे इस पे कैसे पूछेगा, इस पे क्वेश्चन से पूछेगा कि जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला, देखो इजी क्वेश्चन पूछा तो सबसे इजी होगा, क्या होगा कि x बराबर a साइन क्यूब ओमेगा टी क्या है। ये कॉम्बिनेशन है 2 एसएचएम का, जिसका एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। कहेगा 3 वेवों का सुपरपोजिशन है जिनकी सबकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। कहेगा ये सुपरपोजिशन है 2 फ्रीक्वेंसियों का,
ओमेगा और 3 ओमेगा का, और उनके एम्पलीट्यूड 3/4a और a/4 होंगे। बन गए क्वेश्चन? सीख रहे हो क्वेश्चन बनाना? ये पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आगे की प्लानिंग में बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा। कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर मैं पेपर सेटर हूं तो ऐसे ही पूछ लूंगा। आप सोचोगे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन तुम्हें आनी चाहिए। यही अप्लाई जमाना है, जहां पे क्या होता है, सब चीजें हमें पता होती हैं। तुम कहोगे सर ये फॉर्मूले हमें नहीं आते, मैं कहूंगा आते हैं। क्या नहीं आता? ये अप्लाई करना नहीं आता। इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूछ लेगा, कहेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, अगर एक्स इसके इक्वल है तो वो 3/4a होगा। इसका पूछेगा 3 ओमेगा वाली का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो a/4 होगा। बन गया क्वेश्चन? क्या सिखा रहा हूं? फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस आपके क्या होंगे। और सुने 2-3 तरीका के क्वेश्चंस। तो ये मैंने प्रॉब्लम 1 थी मेरी जो मैं डिस्कस कर रहा था, इस पर कई सारे क्वेश्चन कराए मैंने। प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस बना दी, दूसरी प्रॉब्लम पर डिस्कशन दे दिया। और देखो आप ये मत सोचना कि केवल यहीं पे होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि यहां पे दे दिया a sin 2 ओमेगा टी, कह दिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 वेवों के सुपरपोजिशन से बनेगा, 4 के से बनेगा, 2 के से बनेगा, 1 के से बनेगा। बन गया, ये 3 का सुपरपोजिशन है। अब ये इसमें फ्रीक्वेंसी 3 आ गई, ओमेगा, 3 ओमेगा और 2 ओमेगा। फिर कहता है एम्पलीट्यूडों की रेशो बताइए मैग्नीट्यूड की, तो 3/4a, a/4a, a ये रेशो होंगे। सीख रहे हो बात? हर समय क्वेश्चन होते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। हम केवल और केवल क्या करते हैं, सोचना बंद कर देते हैं। तुम कहोगे सर अब बनने बंद हो गए, मैं कहूंगा इसी पे बनाता रहूंगा मैं कितनी देर, अगले आधा घंटे बनाता रहूंगा। लेकिन क्योंकि अभी यहीं तक ना पहुंचा एग्जामिनर, हमने आगे के स्कोप ढूंढ लिए कि भाई ऐसे आए तो हम ऐसे कर देंगे। आप ये मत सोचना कि साइन स्क्वायर आ गया तो भाई ये साइन स्क्वायर तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, एसएचएम में साइन स्क्वायर तो होता ही नहीं है। तो साइन स्क्वायर को भी आप तोड़ के ला सकते हो 1 + cos 2 में। जैसा आपसे कह दिया कि x बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी सॉल्यूशन है, क्या इट इज पॉसिबल, तो उसे फिर क्या करना, साइन स्क्वायर को इस फॉर्म में ले आना, इस फॉर्मूले को यूज करके। क्यों? सॉल्यूशंस साइन में और कॉस में हो सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होकर आ जाएगी। यही तो सिखा रहा हूं यहां से तो ये लगेगा जब हम इस टर्म को ले रहे थे फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा और 3 ओमेगा दोनों का सुपरपोजिशन था जब तक मैंने ये नहीं लिया था। एम्पलीट्यूड अलग अलग थे। तो बहुत होशियार और इंटेलिजेंट बनकर रहने की जरूरत है किस दुनिया में, जिस दुनिया में तुम्हें कंपटीशन फेस करना है। तुम्हारी आगे की प्रॉब्लम शुरू करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये एक ऐसा लेवल है कि जो इसे अटेन कर जाता है, जिस लेवल पर मैं बता रहा हूं, वो हिंदुस्तान के किसी एग्जाम में फेल नहीं हो सकता। वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सिचुएशन में होगा। बशर्ते जरूरत किस बात की है, एक चीज की और जरूरत है, जिसे बच्चे जनरली क्या करते हैं, मिस करते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो ये है कि वो सोचना बंद कर देते हैं। हमें क्या नहीं करना है, सोचना बंद नहीं करना है। यहाँ 2 एक्सप्रेशंस फिर से लिखें, मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पे डिस्कशन दे रहा हूं। इसमें अभी आप ये मत सोचना कि स्कोप खत्म हो गया है, स्कोप बहुत है। मैं एक ऐसी जगह तुम्हें अभी ले जाऊंगा जहां क्वेश्चंस लाइन लग के पूछे जाते हैं, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। और कैसे उन्हें हैंडल करोगे, बड़ी खुशी मिलती है। खासतौर से आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले जो क्वेश्चन मैं प्रोजेक्ट करता था, वो पता चला पेपर में सच आते हैं। और पेपर देख के मुझे कई बार हंसी भी आती है कि ये चीजें तो मैंने कितने साल पहले बता दी थी बच्चों। तो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका प्रोजेक्शन पहले से होना चाहिए। पेपर में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वहां जाके कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, तो कुछ भी नहीं होता। जो क्रिएट आप कर चुके हो उसे जाके अप्लाई कर सकते हो। क्यों? पेपर में समय का एक प्रेशर होता है। जब आप पहले तैयारी कर रहे होते तो आप पे प्रेशर नहीं होता, तब आपको सोचना है सब चीजों को। देखो क्वेश्चंस में अभी जो काइनेटिक क्वेश्चन नंबर 3 देखें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले फिर से मुझे लिखा दें एक बार। जो हमारा अभी हमने लिखा था किस फॉर्म में था, 12m, और यहां बताएं ब्रैकेट में क्या टर्म थी, 1 प्लस था ना। फिर देख लेना काइनेटिक एनर्जी में क्या था, और उसमें यही तो था।
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या था? ध्यान दें, अब हम क्या करते हैं, इनका टाइम एवरेज ले लेते हैं। टाइम एवरेज मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का मैंने टाइम एवरेज लगा दिया, टीए। तुम लिख रहे ना टीए का, तुम मतलब टीए मत लिखना। क्यों? जब नोट्स की बातें आएंगी, जब बाद में पढ़ोगे इन्हें, तो तुम्हें ये ना पता चलेगा टीए सर ने किसके लिए बोला था। टाइम एवरेज, ध्यान दो, मैं इस पे यह बार लगा देता हूं। बार का मतलब है टाइम एवरेज, इसका भी और इसका भी। यहां भी मैं एवरेज कर दूंगा, यहां भी एवरेज। याद रखना बच्चों, अगर पूरी साइकिल में हम एक ऐसी साइकिल में जाते हैं जहां हमारा इस तरीका से आता है, तो चाहे साइन फंक्शन हो, चाहे कॉस फंक्शन हो, चाहे cos 2 ओमेगा फंक्शन हो, cos 3 ओमेगा फंक्शन हो, अगर औसत होगी वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, वो सदा जीरो होगी। जीरो होगी। आपसे कहा जाए साइन की पूरी साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई हम निकाल रहे हैं, सदा जीरो होगी, सदा जीरो। कॉस की पूछेगा तो जीरो। साइन 2 थीटा की अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे पूरी साइकिल में, वो जीरो होगी। कॉस 2 थीटा की निकालोगे, वो जीरो होगी। तुम नहीं मान रहे तो रख के देख लो। एवरेज कैसे रखते हैं, एंगलों पे वैल्यू रखते चले जाओ, फिर सबको ऐड करके देख लेना, सब शून्य आएगा। यहाँ आप देख नहीं रहे हो, जो पॉजिटिव में वैल्यू थी अगली साइकिल में नेगेटिव में चली गई, फिर अगली साइकिल में पॉजिटिव में गई तो उससे आगे फिर नेगेटिव में चली गई, सारा औसत जीरो है। तभी तो क्वांटम भगवान की तरफ मूव करती हैं सब चीजें। ये क्या कहती हैं, सारा औसत जीरो ही चलता है सब। क्यों जी? जहां से हम चलते हैं वहीं पे खत्म हो जाता है। घर में पैदा हुए, पता चला घूम फिरे और सब वहीं खत्म हो गया। बीच में क्या मिलता है, जब से पैदा हुए और जब तक मरे उस तक के बीच का समय मिलता है, उसे कैसे जीते हो, वो मिलता है हमें। यही स्थिति है कि सिचुएशंस जो है, एवरेज तो जीरो ही था, लेकिन क्या हुआ, समय मिला। उस कुछ समय पे पॉजिटिव रहा, कभी नेगेटिव रहा। यहीं पे तो इशारा आता है सुख और दुख का सम कांस्टेंट है। कोई यूं सोच रहा हो, विद्वान लोग जब सुख में होते हैं, खुशियां होती हैं, तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उनके माइंड में उसी समय चल रहा है कि आने वाला समय दुख भरा भी होगा। और जनरल आदमी क्या कर रहा होता है, जनरल आदमी जब खुशियां आती हैं तो कूदता है, और जब दुख आते हैं तो टूटता है। दोनों साथ चलते हैं। तो फिजिक्स से फिलॉसफी की तरफ ले गया तुम्हें। तो यहां जब हम इसकी औसत वैल्यू ले रहे थे, सीरियस इसलिए मत हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है नहीं। भाग्य विधाता थोड़ा ही जो तय कर रहा है। जैसे किसी इंसान से ये कह दिया जाए तेरी डेथ होगी भाई, तो वो तुरंत से चिंता में आ जाएगा। अरे ये क्या सच नहीं है? होगी, 100% है। कब होगी ये एक अलग इशू है। क्यों जी? वो क्वांटम मैकेनिक्स कहेगी प्रोबेबिलिटी है, कब है कितनी है वो ढूंढती रहेगी, और फिर प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी लगा देगी। क्यों जी? एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू अनसर्टेनिटी। चलो भाई बात मत करो कि तुम्हें मैं थोड़ा सा फिलोसफी में ले गया, कोई बात नहीं, मेरी फिजिक्स फिलोसफी पर भी चली जाती है। बेसिकली तेरी बात में दम है, लेकिन 2-3 बातें मैं तुझे बताऊं जिससे ये कह देगा कि हाँ सर मरेंगे। बेसिकली उसका रीजन ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स ये तो कहती है कि मोस्ट प्रोबेबल ये है, लेकिन कुछ इवेंट्सों की जो ओवरऑल नेट प्रायिकता है वो 1 होती है, और कुछ इवेंट्स ये होती हैं कि वेव फंक्शंस हमारे पास जो जीवन की वो है, वो सेल की एक निश्चित आयु तय हो गई है कि उसके बाद सेल काम ही नहीं करेंगे। एजिंग इंपैक्ट पड़ने लगता है, सेल थ्योरी काम करने लगती है। अब अगर तुम ये चाहते हो कि इस पर क्वांटम मैकेनिक्स फेल करें कि प्रोबेबिलिटी जीने की बनी रहे सदा, तो तुम्हें उस सेल थ्योरी को ऐसे डेवलप करना पड़ेगा कि जो सेल है उनकी आयु को इनफाइनाइट काल कर दो, जिससे तुम्हारी बॉडी चल रही है। तुम्हें लगता ही तो है तुम कुछ और हो, लेकिन तुम मॉलिक्यूल के चलते फिरते कंपाउंड हो, है ना। सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। तो टाइम एवरेज जो होगा इसका भी जीरो और इसका भी टाइम एवरेज जीरो, तो क्या वैल्यू आ गई, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का टाइम एवरेज कितना आ गया, 1/4 m ओमेगा ए स्क्वायर। और टोटल टाइम एवरेज कितना आ गया एनर्जी का,
1/4 प्लस 1/4 इजकल टू, दोनों को ऐड कर दो, और यहां से क्या कह रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेशन टी इजकल टू एक्सपेक्टेशन वी, औसत वैल्यू कह रहा हूं, औसत मतलब, हाँ, ये दोनों इक्वल हैं और इनकी वैल्यू किसके बराबर है, अब एक कंसेप्ट, इन पे क्वेश्चंस देखो यहाँ से आते ही रहते हैं, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, देखो ऐसे पूछता है कई बार, ऐसे पूछा गया, ये गेट में या नेट में आया था, वी आर दे रखा था प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और कहा टी और वी में रिलेशन बताइए, भाई आर की वैल्यू को एक्स ले लोगे तो यही तो बन गया, यही तो है केस, टी और वी बराबर होंगे, औसत काइनेटिक एनर्जी और औसत पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम होगी, इसको कहते हैं हम टाइम एवरेज, यहाँ पे वर्ड्स लगा रहा हूं मैं, टीए का मतलब समझते हो, टीए टाइम एवरेज। और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे लास्ट में, जो समाप्ति कर रहा हूं इस लेक्चर का आज, वो यह है कि हम अगर पोजीशन एवरेज निकालें, ये क्या थे, टाइम एवरेज, टाइम फैक्टर थे, तो पोजीशन एवरेज कैसे निकालोगे बच्चों, कोई बता देगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन एवरेज निकालना है, क्या लिखे दे रहा हूं ब्रीफ में, पीए पोजीशन एवरेज, 1 एम्पलीट्यूड को तो यहां लाएं और 0 से ए तक जाएं, ए एम्पलीट्यूड है, काइनेटिक एनर्जी इंटू डी एक्स लिखें, और अगर हमें किसका निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन एवरेज, ये पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन एवरेज क्या लिखेंगे, 1/A, 0 से ए एम्पलीट्यूड है, पोटेंशियल एनर्जी इंटू डी एक्स। ये एक सारा फोकस क्लासिकल पर चला गया लेक्चर का, कल शुरुआत क्वांटम से ही करेंगे, ये आज मैंने क्लासिकल में अप्लाइड और सब चीजें कवर कर दी, एक तरीका की प्रॉब्लम्स इसमें बची हैं, उन्हें मार्क करके रखो, उन्हें मैं कहीं और लेक्चर में करूंगा, एक मैं लेक्चर स्पेशल लेक्चर दूंगा जिस पे क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, उसे मांग लेना, खुद ही बताना मुझे कि सर आज एक स्पेशल लेक्चर दे दो, उसमें सब चीजें ऐसी कवर करूंगा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन लेक्चर में समय की वजह से नहीं कवर हो पाई, तो ये मत सोचा करो सर जितना सोच के आते हैं वो सब डिलीवर कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, क्योंकि अभी वीडियो जो है बहुत लंबी चली जाएगी अगर सब चीजें कवर करूं। देखो ये क्वेश्चंस जैसे पूछ रहा है आजकल, काफी क्वेश्चंस इस तरीका के पूछे जा रहे हैं, कहता है कि वी एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, या कहता है वी एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 4 है, या कहता है वी एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 6 है, कहता है टाइम और एम्पलीट्यूड में रिलेशन बताइए क्या होगा, एम्पलीट्यूड की पावर अल्फा दे दी, अल्फा कहेगा बताइए क्या होगा, ये तो बहुत ही हॉट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, लगातार आ रहा है, लाइन लग के क्वेश्चन आ रहा है, तो इस कंसेप्ट को मैं सिखाऊंगा तुम्हें एक लेक्चर में, और इस पर अप्लाई कराऊंगा, और एक ऐसा मेथड दे दूंगा कि उसे कहीं भी सेट करना, वो हर जगह आपको आंसर दे देगा, एक इसका सॉफ्ट ट्रिक भी दूंगा तुम्हें, और एक ऐसा सॉफ्ट ट्रिक दूंगा जिसमें कैलकुलेशन तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी, 2 लाइन में तुम्हें आंसर मिल जाया करेगा, तो इसका वेट करो, इसमें मैं बता रहा हूं अब क्या करें। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो थी बच्चों वो कितनी थी, वो थी हमारी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो थी बच्चों, कहां पुट कर दो, यहां रख दो, तो क्या आ जाएगा यहां, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ ले रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, 1/A, और यहाँ वैल्यू पुट करो 0 से लेकर ए, और हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पता ना बच्चों क्या बना, 1/A हाफ के ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और 0 से ए तक इसे इंटीग्रेट कर दो, क्या वैल्यू बन गई, हाफ के बाई ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 का मतलब क्या बना, 2/3 ए क्यूब, क्या आ गया आंसर, 1/√3
3k²। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन एवरेज कितना होता है, तो आप आंसर ये बार करेंगे 1/3 m⍵²A²। काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन एवरेज। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन एवरेज पूछता है तो क्या लोगे बच्चों, 1/a और 0 से ½ और dx। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, सुनना चाहूंगा मैं, 1/6kA²। दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, फ्यूचर के क्वेश्चन हैं, दिस एंड दिस। और उस दिन याद करोगे जिस दिन ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में ऐसे ही मिलेंगे। यहां ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोजीशन एवरेज, ये इक्वल नहीं है। टाइम एवरेज इक्वल थे। यहां 1/3k² तो है हमारा काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, पोजीशन एवरेज, और पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन एवरेज है 1/6k²। बोथ आर नॉट सेम, जबकि वहां आपस में क्या थे, सेम थे। तो 4 से 5 क्वेश्चंस जो मैं इसमें प्रोजेक्ट कर रहा था, देखो पहले क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर पार्टिकल ऑसिलेट्स करता है फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, उसका डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी भी ओमेगा से करेगी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 2 ओमेगा से करेंगी। और साथ साथ डिस्कस कर रहा था कि एनर्जी ऑसिलेट नहीं करेगी, फिक्स रहती है वो। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि अगर A sin³ ओमेगा टी फॉर्म में आए तो ये ना सोचे कि वो SHM नहीं है, वो बल्कि 2 SHM का सुपरपोजिशन होगा अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा आता है। उसके एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे और फ्रीक्वेंसी ओमेगा और 3 ओमेगा होगी। तीसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि जब हम टाइम एवरेज निकालते हैं, पोजीशन एवरेज, उसका टाइम एवरेज निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सेम आते हैं, और वो दोनों बराबर होते हैं, और वो एनर्जी के आधे होते हैं। मीन्स टाइम के मुकाबले एनर्जी दोनों आधी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जब हम पोजीशन एवरेज निकालने जाते हैं तो पोजीशन एवरेज अलग अलग आते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आता है, और दोनों की मैंने वैल्यू भी निकलवा दी है। एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट रह गया है, मैं उससे आप मुझसे कह के पूछोगे कि सर इस पर एक मेथड मुझे हमें बता दें, तो क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आजकल आ रहा है, लेकिन समय की बाध्यता है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। तो किसी वीडियो में लूँगा जहाँ मैं केवल और केवल जो हमारी सबसे हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं क्वांटम के, क्लासिकल के, उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा, सॉफ्ट ट्रिक भी दूंगा। पहले भी मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस किया है इसके ट्रिक्स, और उससे बच्चों ने काफ़ी लाभ भी लिया है। अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स बहुत सारे मार्क करके भेजते हैं कि सर जो आप ट्रिक दे रहे होते हैं वो कंपटीशंस में काम आती हैं। तो कोशिश रहती है कि चीज़ों को पढ़ने के बाद कुछ शॉर्टकट भी दिए जाएं, जिसमें बच्चों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो आंसर मार्क कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटेंट देखते रहें और चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करते रहें। मुझे उम्मीद है कि ये जो मिशन हमने चला रखा है फिजिक्स का, उससे निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को लाभ मिलेगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।